चलिए देखिए बेटा सुनो, कल हम लोगों ने डिफ्रैक्शन किया था लास्ट टर्म पे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में मैंने फिगर क्या बनाया था, ओए शांत हो जाओ, मैंने फिगर आपको ये डिफ्रैक्शन में बनाया था। शांत हो जाओ, अच्छा एकदम शांत रहो। अभी मारेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, शांति के साथ रहोगे, शांति के साथ रहोगे। देखो फिगर बनाना है बहुत आसान है, देखने में टफ लगता है, ठीक है। शांत हो जाना। बन गया ना फिगर, देखने में टफ लगता है। चलो शांत हो जाओ। इतना फिगर बना था ना। तो हम लोग कल क्या किए थे, ध्यान सुनना। जब ये लाइट रेज जितने यहाँ के कंपोनेंट्स थे, जितने यहाँ के कंपोनेंट्स ये वाले गिवन थे, सबने अपनी अपनी एक लाइट का कंपोनेंट किधर दिया, पैरेलल दिया, जाकर के सेंटर में मिले। मतलब अगर 100 लाइट्स थी तो 100 लाइट के कंपोनेंट्स जाकर के सेंटर में मिल रहे हैं। फेज डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे क्या मिला था हमको, सेंटर ब्राइट मिला। क्या मिला था, ओके। अब थीटा डिग्री पे जो थीटा एंगल पे जो जा रहे थे लाइट रेज, उनका कंपोनेंट लिया था, तो वो यहाँ पे P में क्या देने वाले थे। तो मैंने आपको कैसे कहा था कि जो मिनिमम पाथ डिफरेंस है वो A और B के बीच में वो लैम्डा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि A और B के बीच में लैम्डा अगर है तो जैसे यहां से लेके यहां तक 100 पॉइंट्स थे, तो 1 और 51 के बीच में फिर लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो वो तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई ब्राइट और डार्क की, है ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि सर यहाँ पे और यहाँ पे कम से कम लैम्डा बाई 2 तो हो ही। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन हो सकती थी वो क्या थी, A और B के बीच में कितना हो सकता था, लैम्डा हो सकता था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मिनिमम कितना हुआ, यहाँ पे पहला केस क्या हुआ था कि मिनिमम पाथ डिफरेंस वो कितना था, वो मैंने बोला मिनिमम पाथ डिफरेंस जो था वो लैम्डा हो सकता है। तो जैसे ही आपने d sin थीटा 1 को लैम्डा लिखा, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन राइट हियर d थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई स्मॉल d। दिस इज द फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। यहां पे हमको क्या मिलने वाला है, डार्क। क्यों डार्क मिलने वाला था, क्योंकि सर पहले और आखिरी वाले में अगर लैम्डा है तो फर्स्ट और 51 वाले में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। सेकंड और 52 में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। थर्ड और 53 में कितना हो जाएगा। तो यानी AC का हर एक वेव CB के हर एक वेव के साथ जाकर के लैम्डा बाई 2 मिल रहा है, और फाइनली यहाँ पे क्या दे रहा है, डार्क दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या मिला, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क। अगर बेटा ये 2 हो जाता तो d sin थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहां से थीटा 2 की वैल्यू क्या ले सकते थे, 2 लैम्डा बाई स्मॉल d। तो यहां से ये क्या हो जाता, ये हो जाता सेकेंड एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क, ठीक है। तो जनरल कंडीशन क्या आई थी, जनरल कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, क्या जनरल कंडीशन थी सर, d
थीटा n should be इक्वल टू n लैम्डा, थीटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लैम्डा बाई स्मॉल b। तो दिस इज द जनरल कंडीशन, है ना। n की वैल्यू रखते जाइए, आपको डार्क की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सर ये तो एंगुलर पोजीशन आप बता रहे हो, कोई आदमी कहे कि नहीं मुझे तो यहाँ पे ये लीनियर पोजीशन चाहिए ना, तो कैसे लेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर आप कहे कि जनरल कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और हमें कैसे चाहिए, लीनियर पोजीशन चाहिए, लीनियर पोजीशन, है ना। तो आप जरा सोचो, अगर ये एंगल थीटा n है, ये कैपिटल D है और ये हमारे लिए x है, तो सबको पता है ना थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो यहाँ से जो x n होगा वो किसमें हो जाएगा, थीटा n इंटू कैपिटल D। यहाँ से क्या आ जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो देखो भाई ये आपको किसकी मिल गई, लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। बोलो इतना हम लोगों ने कर लिया था, लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। बोलो इतनी बात समझ नहीं नहीं है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है सर कि कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगा, है ना, कि ब्राइट फ्रिंज हमको कब मिलेंगी। तो अब वो हेडिंग डाल लीजिए, इतना तो हम लोगों ने कर ही लिया था। हेडिंग डाल लीजिए कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। हाँ, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ, अब आता है कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है ना। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो जरा ध्यान से सुनो बच्चे, हम लोग क्या करने वाले हैं, ओए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जब यहां से लेकर के यहां तक लैम्डा मिनिमम था, है ना, तो लैम्डा से जब थोड़ा और आगे बढ़े तो कहीं 2 लैम्डा कर ले, क्या कि या तो डार्क मिला, कहीं याद है तो पूरा डार्क चला जाएगा, कहीं फिर क्या करें, कहीं एक काम करो लैम्डा बाई 2 बढ़ा के देखो लैम्डा में। तो जैसे ही लैम्डा था तो लैम्डा से थोड़ा एक कदम आगे बढ़े तो कितना मिला, 3 लैम्डा बाई 2। तो यानी कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस में अगर जाएंगे तो जब ये d sin थीटा 1 डैश लिख लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो यहां से थीटा डैश इज वेरी स्मॉल, तो हमको क्या मिलने वाला है, d थीटा डैश 3 लैम्डा बाई 2, तो थीटा डैश की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2d। This is first angular position of bright। और सर ये ब्राइट कैसे देना ये तो बताइए, ध्यान से सुनना बेटा। अगर A और B के बीच में, ध्यान से सुनना सभी लोग, A और B के बीच में अगर 100 पार्टिकल्स थे और अब A और B के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 कितना हो सकता है। हमने क्या किया, मतलब पहले थीटा 1 था, अब हमने हल्का सा बढ़ाया और थीटा 1 डैश पे आ गए। यानी कौन सी वेव हम कंसीडर कर रहे हैं, थीटा 1 डैश, थीटा 1 डैश, थीटा 1 डैश, और वो P से जस्ट ऊपर आके मिल रहा है। हाँ, P तो डार्क था तो हल्का सा ऊपर मिला, P डैश मिल रहा। तो अब जब वो मिला बेटा तो A और B के बीच में पाथ डिफरेंस हल्का सा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और बढ़ गया वो पाथ डिफरेंस। अब हल्का सा जब बढ़ा तो हमने कितना माना, अभी तक लैम्डा था, अब हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। बोलो हो जाएगा ना। तो अब हम लोगों ने देखा वो कंडीशन थी, तो यहां से इतना आया। अब कहोगे सर ये ब्राइट कैसे दे रहा, अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि कैसे थोड़ा फिनोमेना समझाइए। तो देखो इस तरह से, अब यहाँ पे 100 पार्टिकल्स थे, हमने मान लिया कि सर 100 पार्टिकल्स हैं, तो अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड ना करके आप इसको क्या करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में, मतलब ये 33 पार्टिकल्स, ये 33 पार्टिकल्स और ये 33 पार्टिकल्स, मतलब ये कितना हो गया, A से C, C से D और D से B। अब जरा ध्यान सुनना,
तो क्या होगा बेटा कि यहां से पहले वाले से यहां तक का अगर 3 लैम्डा बाई 2 था तो क्या ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो यार। यानी ए सी वाला पार्ट लैम्डा बाई 2 और सी से डी वाला लैम्डा बाई 2 और डी से बी लैम्डा बाई 2, तो यानी पूरा ए से बी कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। क्लियर है ना? अगर A से C लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब बात समझते हो क्या हुआ कि सर 100 पार्टिकल्स थे, 33 हुआ, तो यानी 1 से 34 कितना जाएगा? लैम्डा बाई 2 जाएगा। 2 से 35 कितना जाएगा? लैम्डा बाई 2 जाएगा। 3 से 36 कितना जाएगा? लैम्डा बाई 2 जाएगा। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि सर AC की हर एक वेव के पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो CD की हर एक वेव के साथ कितने से जा रहा है? लैम्डा बाई 2 से जा रहा है। फिर से बता दूं, फिर से बताऊं, फिर से सुनना ध्यान से। कैसे भाई? हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया था तो थीटा 1 डैश आ गया था, तो पाथ डिफरेंस हल्का सा चेंज हुआ, और पाथ डिफरेंस जब चेंज हुआ कितना हो गया? अब लैम्डा से 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या इमेजिन करेंगे? 3 पार्ट इमेजिन कर रहे हैं। कितने? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। क्लियर है? यानी पहले से 34 तक के बीच का कितना? लैम्डा बाई 2। दूसरे से 35 के बीच में, तीसरे से 36 में, यानी AC का हर एक वेव CD के हर एक वेव के साथ कितना जा रहा है? लैम्डा बाई 2। तो यानी ये दोनों तो मिलकर के डार्क भी दे रहे हैं P डैश में भी। बोलो यार। बच्चा कौन कह रहा है यार तुम लोगों को मतलब शादी में जाना था, दोनों मिलके चले गए, हमें अकेला छोड़ दिए, तो क्या सोचे थे कि अगर एक कागज में साइन नहीं होगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? जाएगा ना? जाएगा ना? तो वही हाल इसके साथ है। तो ये तारा नाम था ना, क्या नाम था? सनी देओल का गदर मूवी में। चलो चलो सुनो भैया, हुआ क्या? अब ये दोनों तो मिलकर के चले गए थे और कितना दे रहे थे? डार्क। ये बच्चा अकेला, तो ये क्या होगा? अकेले जाएगा। ओए यार सुनो, तो ये क्या हुआ? ये अकेले जाएगा। तो यानी कितनी परसेंट इंटेंसिटी? ओए कितनी परसेंट इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंच रही लाइट की? भाई 100 में से कितनी लाइट रेस पहुंच रही है? 33 जा रही है ना? तो यानी अब जो सेकेंडरी ब्राइट हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो जो ब्राइट है वो अब उसकी इंटेंसिटी सेंटर ब्राइट जितनी, सेंटर ब्राइट में तो 100 लाइट रेस अपना कंपोनेंट्स दे रहे थे, यहाँ पे कितना दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 33। कितने दे रहे हैं? तो यानी यहाँ पे जो हमको इंटेंसिटी मिलेगी वो कैसी होगी? 33% इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब हमें कैसे मिला है? 66 कम हो जाएगी, 33% इंटेंसिटी बचेगी। यानी सेंटर ब्राइट। अब जरा इमेजिन देखो, एक चीज इमेजिन करें, टॉर्च देखा जाए ना, टॉर्च आप यहाँ से बटन दबाते हो तो जो सर्कल बनता है वो बहुत बड़ा सर्कल बनता है ना? जैसे दीवार में लगाया तो सर्कल बना और सर्कल बड़ा बना, लेकिन जितने में सर्कल बन रहा था उसमें तो बहुत ज्यादा रोशनी थी। लेकिन उसके जस्ट बगल में जाओगे तो क्या हुआ कि ऐसा नहीं वहां रोशनी नहीं है, रोशनी है, लेकिन इंटेंसिटी धीरे 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 क्या हो गई? डिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल, डिफ्रैक्शन फिनोमेना वहां पे हुआ है ना? आप देख सकते हो कि सेंटर में क्या था? बहुत अच्छे से रोशनी थी, सारी लाइट के कंपोनेंट्स थे, लेकिन जैसे ही उस सेंटर से हल्का सा ऊपर गए तो ऐसा नहीं है कि वहां पे डेंसिटी क्या हो चुका है? नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से? 33%। आदि बात समझ में? अब इसी तरह से यानी हम लोग लिख लेंगे, दिस इज द फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी ब्राइट। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्राइट। क्या बोलते हैं? बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ओके, और कितनी इंटेंसिटी है यहाँ पे? हाँ अभी करेंगे ना। अब आता है, ये तो फर्स्ट था सर, और आगे बढ़ते तो जब 3 लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 ऐड कर दिया तब तो यार 2 पाई आ गया था, 2 लैम्डा आ गया था, तो ब्राइट देना था, तो डार्क। फिर क्या हुआ? और लैम्डा बाई 2 बढ़ाया, यानी 5 लैम्डा बाई 2 आ गया, है ना? तो यानी जो नेक्स्ट आएगा वो कितना होने वाला है? बी, ये तो फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा, बी साइन थीटा 2 डैश 5 लैम्डा बाई 2, तो थीटा 2 डैश इज वेरी स्मॉल, कितना मिला? बी थीटा 2 डैश 5 लैम्डा बाई 2,
थीटा 2 डैश 5 लैम्डा बाई 2 डी। ये क्या है? ये है सेकेंड एंगुलर पोजीशन। सेकेंडरी राइट। ये देखो, ये सेकेंड एंगुलर पोजीशन आ जाएगा। कैसे भाई? 3 लैम्डा बाई 2 था, लैम्डा बाई 2 ऐड किया तो 2 लैम्डा आ गया। वो तो हमको डार्क देने वाला था, उसमें और लैम्डा बाई 2 बढ़ाया तो ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब सुनना इसमें कैसे होगा। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो पाथ डिफरेंस चेंज हुआ, पॉइंट्स तो उतने ही थे। तो 100 में से कितने यहाँ पे डिवाइड करेंगे? 3 में ना डिवाइड करके 5 में डिवाइड करेंगे। कितने में? बोलो यार। तो 5 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2। तो क्या हुआ? पहले 4 पार्ट्स तो जो होंगे वो तो अपना बनाते हुए चले गए। बोलो यार, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? 4 पार्ट्स मतलब कैसे? पहले से जो 20 पार्ट है यानी फर्स्ट और 21 के साथ कितना? लैम्डा बाई 2, सेकंड और 22 से लैम्डा बाई 2, इस तरह करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो सब कितना दे रहे हैं यहाँ पे? और कितना बन रहा है यहाँ पे? डार्क। लास्ट का जो 1/5 पार्ट था वो कह रहा है मुझे कोई नहीं लेके गया बारात में, तो क्या मैं बारात नहीं जाऊंगा? बिल्कुल ले आएगा। अब उठाई अपनी साइकिल, उठाई अपनी साइकिल और साइकिल से वो पहुंच गया। ठीक है ना? हाँ, तो ये अब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो गई? 5 टाइम्स कम हो गई। अपने ओरिजिनल से कितने टाइम्स कम हो गई? 5 तो यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ नहीं है तो ये ब्राइट, क्योंकि इंटेंसिटी मिल रही भाई। अरे ना ना, तो इंटेंसिटी अभी है ना, धीरे धीरे वो इंटेंसिटी जाएगी, ब्राइट दिखेगा। हाँ, तो बोलो आया? समझ नहीं आया? तो जनरल कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? वो जनरल कंडीशन फॉर सेकेंडरी ब्राइट, जनरल कंडीशन फॉर सेकेंडरी ब्राइट। हाँ, जो बता रहे हैं पहले के जो 4 है वो डायरेक्ट तो चला जाता है, बताइए थोड़ा। जरा देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और एक और बना ये लैम्डा बाई 2। तभी तो ये 5 लैम्डा बाई 2 बना। इस पार्ट को मैंने 5 में डिवाइड कर लिया था, तो 20 डिवाइड हुए थे। तो बेटा जरा सुनो, पहला और यहाँ पे 21 लैम्डा बाई 2 से जा रहा है, सेकंड और 22 लैम्डा बाई 2 से जा रहा है, थर्ड और 23 लैम्डा बाई 2 से जा रहा है। तो यानी यहाँ का हर एक कंपोनेंट इसके साथ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस बना रहा है। तो ये दोनों करके यहाँ बना करके कितने चले दे दिया? डार्क दे दिया, क्योंकि लैम्डा बाई 2 से जा रहे थे। ये वाला इसके साथ लैम्डा बाई 2 बनाते हुए चला जा रहा है, वो भी क्या दे दिया? डार्क दे दिया। अब बात आती है बच्चा ये, तो ये क्या करेगा? तो अब इसके लिए अकेले पहुंच गया, तो यानी कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची? वो इंटेंसिटी ये। अब आ गई बात समझ में? ठीक, कंडीशन फॉर सेकेंडरी ब्राइट जनरल की क्या होगी? टी थीटा एन डैश 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो थीटा एन डैश कितना हो जाएगा? बोलो भाई, ये आया नहीं आया? अब यहाँ कहोगे सर प्लस क्यों ले लिया? देखो दोनों चीजें उल्टी कंडीशन में है। वहां जो ब्राइट दे रहा था x = n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, यहाँ पे वही हमको क्या दे रहा है? डार्क दे रहा है। लेकिन वहां जो लैम्डा बाई 2 2n - 1 था, यहाँ लैम्डा बाई 2 2n + 1 है, तो ये हमको क्या दे रहा है? ब्राइट दे रहा है। तो जो वहां पे हमको डार्क मिल रहा था इंटरफेरेंस में, वो यहाँ पे हमको क्या दे रहा है? ब्राइट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? है ना? और 0 रख नहीं सकते क्योंकि लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होने वाला है नहीं। ये n की वैल्यू कहां से जाएगी? n की वैल्यू शुरू होगी 1 से, 2 से। अगर फोर्थ चाहिए तो सीधे सीधे n की वैल्यू 4 रख दो। तो बोल बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? जल्दी से बनाओ फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो ये वाला बना लो, डायग्राम मत बनाना, इतना नोट कर लो।
अब बेटा सुनिए, अब हेडिंग डालिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें देखो इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओए समझाओ। इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी भाई कैसे, कर्व के डायरेक्शन, हेडिंग डाल लीजिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और डिफ्रैक्शन फॉर डिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग यहां देखें तो ये सेंटर ब्राइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जरा देखना है यहाँ पे बेटा, ओए शांत हो जा यार। इधर ये क्या मिला था, ब्राइट मिला था, है ना। फिर इधर ये तुमको डार्क मिला था और इधर तुमको ये डार्क मिला था। तो यार सेंटर ब्राइट की जो फ्रिंज होगी वो तो बड़ी हो जाएगी, क्यों? सुनना ध्यान से कैसे, सेंटर सुनना ध्यान सभी लोग भाई, ये हमारे लिए क्या चाहिए, हमको फ्रिंज विड्थ चाहिए, है ना। फ्रिंज विड्थ भी निकालेंगे तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पहले बना ले, फिर उसकी बात करते हैं। ये देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये देखो इंटेंसिटी, ये कौन सा है, सेंटर ब्राइट, कौन है, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड सेकेंडरी ब्राइट, बात समझ आ रही नहीं। और ये है फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट। सेकेंडरी इसलिए ना क्योंकि सेंटर ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, और जो मतलब कि ये इसकी इंटेंसिटी बाकी सबकी दूसरी होती जा रही है, तो इसीलिए उसको सेकेंडरी बोल दिया गया, ठीक है ना। आरी बात समझ में। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब जरा तुम ये देखना, एक चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, ओए मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। सेंटर ब्राइट जो है, ये जो है इसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो इससे डिफरेंट होगी, है ना। कैसे होगी जरा ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट। तो सेंटर ब्राइट में क्या होगा पता है बेटा, फर्स्ट डार्क और सेंटर ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से पहले एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट कैसे आएगा, 2 टाइम्स थीटा 1, 2 टाइम्स थीटा 1। क्यों आया, ओए भाई बात नहीं, देखो यार क्यों आया थीटा 1, देखो एक ये थीटा 1 हुआ, एक ये थीटा 1 हुआ, तो कितना एंगल हो गया, 2 थीटा 1। आधी बात समझ में ना, बोलो यार। यानी 2 थीटा 1 है, थीटा 1 कितना था, लैम्डा बाई स्मॉल डी, यानी फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, कितनी हो गई। और ये क्या है, एंगुलर थी। अगर आपको चाहिए नहीं सर हमें तो लीनियर चाहिए ना, लीनियर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट क्या हो जाएगा बेटा, ये ध्यान सुनो लड़के। तो ये तुम्हारे लिए इसको थीटा बीटा से डिनोट करेंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू थीटा बीटा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। देखिए यहां से डिफ्रैक्शन हो रहा था, ये पहला डार्क सेंटर, ये थीटा 1 ही नहीं है, थीटा 1 की वैल्यू लैम्डा बाई स्मॉल डी होता था, नहीं होता था, लेकिन ये थीटा दोनों मिलकर कितना हुआ, 2 थीटा बना लिए। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी डिफ्रैक्शन के केस में वो 2 थीटा 1 होगी, नहीं होगी, और थीटा 1 की वैल्यू लैम्डा बाई डी। तो यहां से देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी सेंटर ब्राइट की कितनी, 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। लेकिन कहोगे सर मुझे तो लीनियर वाला चाहिए था ना, कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पता है ना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन, तो ये कैपिटल डी का यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। हां
तो यानी सेंटर ब्राइट क्या हुआ, सेंटर ब्राइट जो ये देखो फ्रिंज विड्थ गिवन है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2 लैम्डा स्मॉल डी बाई 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बोलो कितनी बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अच्छा ये तो आया सेंटर के लिए, नॉर्मल फ्रिंज विड्थ चाहिए होता तो कैसे होता, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे इतना तो हो ही गया, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट करो, ये फिगर जो छोटा सा बनाया है इसको जरूर बना लेना, साइड में नहीं भूल जाओगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओ, फिर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ लिखो, ये फिगर इतना नोट करो। हेडिंग डालिए विड्थ ऑफ सेकेंडरी फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ सेकेंडरी फ्रिंजेस। अब जरा ध्यान सुन लो, जैसे सेकेंडरी फ्रिंजेस का क्या मतलब हुआ, सेकेंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क, है ना, सेकेंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क। तो यहां से कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्लियर है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी माइनस लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई। तो देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आ रही है, अरे यार बात करते हो तुम लोग, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आ रही है, क्लियर है ना, ठीक। हाँ और अगर यहाँ पे तुमको चाहिए कि नहीं हमें सर, हाँ डार्क के लिए ब्राइट के लिए सबके लिए निकल के आया। देखो यहाँ ये क्या निकल के आया भाई, हमें जो ये ब्राइट फ्रिंज मिली हुई है, ये ब्राइट फ्रिंज किसकी है, सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क बोले तो 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, फर्स्ट डार्क बोले तो लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। तो यानी ये हमको जो अब सेकेंडरी यहाँ पे मिलने वाली हैं उनकी कितनी मिलने वाली है, लैम्डा बाई डी। और यही डार्क के लिए होंगी और यही, हाँ और देखो यहाँ पे देखो ये चीज निकल के आई, लेंथ देखिए, लेंथ ये तो एंगल के टर्म्स में निकल के आया ना, इसके टर्म्स में। अब जो सारे फॉर्मूले तुम्हें तैयार होने चाहिए, पर बहुत दिक्कत हो रही है। अभी कल मैं क्या करूंगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले एक साथ रिवाइज करा करके डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स और इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ क्यों, इसलिए ना क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर दिमाग में भरा होना चाहिए। अभी क्या है, कंफ्यूजन में हो, कहाँ किसका ब्राइट कहाँ किसका डार्क, कौन किसके फ्रिंज विड्थ, है ना। पहले तो आज रिवाइज करके आना, ठीक है, आज रिवाइज करना, कल वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंक्लूड कर देंगे। एनसीईआरटी हाँ करवाएंगे।